अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी क्यूट सी फैमिली? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल प्रीत और ईशानी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा था, जो हमारी ईशानी होती वो ऐसे ही यूएस में मेन पब्लिक सिटी में देख लेती है तो कपल को। वो दोनों कपल ऐसे ही पब्लिक प्लेस में लिप किस कर रहे होते। जैसे ही हमारी ईशानी वो देखती है तो वो शॉक्ड रह जाती है। वो बोलती है वो ये क्या, और यहाँ पे ये सब कुछ खुल्लम खुल्ला हो रहा है। अगर इंडिया में ये सब कुछ होता तो वहाँ पता नहीं क्या से क्या बन जाता। अब आगे तो जो हमारी ईशानी होती है वो थोड़ा सा आगे जाती है और ऐसे ही घूमती फिरती रहती है, हर जगह देखती रहती है। बस उसको वो जगह काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। फिर वो बोलती है हाय काश यहाँ पे मेरी जान होती तो क्या बात है यार। मुझे समझ जान, प्लीज़ जल्दी से आ जाओ ना मेरे पास। मुझे भी इस तरह नहीं करना है। देखो ना यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलता है यार, कितना अच्छा माहौल है। और एक हमारा इंडिया, अगर कोई देख लेता तो वहीं पे इतना बातें 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 तो भगवान। छोड़ ईशानी, ऐसी बातें मत सोच यार। अभी तू यहाँ पे आ गई है, बस तुझे अपनी जान को यहाँ पे बुलाना है बस, और तेरा कोई काम नहीं है। ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी मैडम होती है वो ऐसे ही घूमती हर जगह पूरा कॉलेज देखती है और हॉस्टल देखती है। और वो वहाँ पे अब क्या देखती है, वहाँ पे एक लड़की होती है, वो बेटी होती है और वो मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। जैसे ही हमारी ईशानी उस लड़की को देखती है तो वो उसको देखती ही रह जाती है। और जो वो लड़की होती है वो तो अपना जस्ट फ़ोन यूज़ कर रही होती है, और जो ईशानी है वो उसको सर से लेके पाँव तक देखती है। वो लड़की बहुत 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 सुंदर होती है और उसने जो ड्रेसिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट की होती है, जिसकी वजह से वो लड़की काफ़ी ज़्यादा हॉट और सेक्सी लग रही होती है। और जो हमारी ईशानी है वो थोड़ी देर के लिए तो उसके अंदर ही खो जाती है, उसको देखती रहती है शॉक्ड होके। फिर वो जो लड़की होती है वो फ़ोन चलाते चलाते उसकी जो अचानक नज़र होती है वो पड़ जाती है हमारी ईशानी पे। और जैसे ही उसकी नज़र ईशानी पे पड़ती है वो ईशानी को देखती है और फिर खड़ी हो जाती है और उसके पास आती है, ईशानी के पास आती है और आके उसको बोलती है क्या है, आप मुझे इस तरह क्यों देख रही है। बट जो हमारी ईशानी होती है वो तो मानो उसमें उसको देखती रह जाती है। फिर वो लड़की जो होती है वो टुचकी बजाती बोलती है ओ हेलो, क्या हो गया, आप इस तरह मुझे क्यों देख रही हैं, क्या आप मुझे बता सकती हैं क्या। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो थोड़ा सा होश में आती है, बोलती है नहीं जी कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, और तुम इतना हकला क्यों रही हो, मुझे बता सकती हो क्या। फिर जो ईशानी होती है बोलती है कुछ नहीं ऐसा बोल के जो ईशानी होती है वो वहाँ से जाने लग जाती है। फिर से वो जो लड़की होती है वो ईशानी को बुलाते हुए बोलती है हेलो, कहाँ जा रही हो आप, मेरी बात सुनो। फिर जो ईशानी होती है वो दोबारा से टर्न होती है, उसकी तरफ देखती है और वो जो लड़की होती है वो उसके थोड़ा सा पास आती है और बोलती है अभी तुम इस तरह से मुझे पता नहीं क्यों देख रही थी, बट मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बन सकती हूँ, अगर तुम लेस्बियन में इंटरेस्टेड हो तो। वो जो हमारी ईशानी है तो वो जैसे ही ये बात सुनती है तो वो थोड़ी देर के लिए तो कुछ भी नहीं बोलती, वो बस उस लड़की को देखती रहती है। वो जो लड़की होती है वो फिर से उसकी तरफ देखती हुई बोलती है हेलो, आपने रिप्लाई नहीं दिया, बता सकती हो मुझे। फिर जो ईशानी होती है वो उसको अपनी जान के बारे में याद आ जाता है, वो बोलती है नो, मेरी जान से सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं हो सकते। फिर वो जो ईशानी होती है बोलती है नो सॉरी आई हैव गर्लफ्रेंड, मेरी एक जीएफ है। तो फिर जो हमारी ईशानी होती है वो ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है। और जो वो लड़की होती है वो दोबारा से हमारी ईशानी को आवाज़ देती है, बोलती है हेलो, बात सुनो, कहाँ जा रही हो। फिर जो ईशानी है वो बोलती है प्लीज़, मैं सॉरी मेरी नज़र पड़ गई थी आप पे, बट मैं आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ।
ऐसा बोल के जो ईशानी होती है वो फिर वहाँ से चली जाती है। वो जो लड़की होती है वो हमारी ईशानी को ही देख रही होती है। उस लड़की को भी जो हमारी ईशानी है वो पसंद आती है। वो बोलती है कि लड़की तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है यार, मेरा मन तो करता है जीव बना लूँ, बट क्या करूँ, पहले से ही 3 हैं और 2 बॉयफ्रेंड हैं। अगर उनमें से किसी को पता चल गया तो छोड़ो, एनीवे। बट ये सबसे ज़्यादा हॉट और सुंदर है यार, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। क्या करूँ, बना लूँ? नहीं, छोड़ो, देखते हैं क्या होता है। ये यहीं की है ना, देख लेंगे क्या होता है। ऐसा बल्कि वो जो लड़की होती है वो फिर वहाँ से चली जाती है। और जो हमारी ईशानी मैडम होती है वो पूरे कॉलेज में घूम रही होती है, हॉस्टल घूम रही होती है। फिर ऐसे ही घूमते घूमते उसको भूख लग जाती है। वो बोलती है, हाय मम्मी, पेट भी खाली हो गया, अभी भूख लगी है बहुत ज़ोर से, क्या करूँ? एक तो यहाँ का खाना इतना गंदा, छी यार, मिस यू मम्मी, तो आपके हाथ का खाना याद आ रहा है यार, क्या करूँ, भूख लगी है, खाना तो खाना ही पड़ेगा यार। ठीक है, जाते हूँ, कुछ खा लेती हूँ। ऐसा बोल के जो ईशानी मैडम होती है वो जाती है वहाँ पे कैंटीन में जाके बैठती है। वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ होती है, वो बैठी होती है और वहाँ पे ज़्यादातर मतलब लेस्बियन, मतलब पता तो नहीं चलता है, बट वहाँ पे गर्ल्स ही गर्ल्स होती है, सब 2-2 होके बैठी होती है और बातें कर रही होती है एक दूसरे से। और जो ईशानी होती है वो वहाँ पे बैठ के सबको नोट कर रही होती है। और वहाँ पे जो एक लड़की होती है वो उसके साथ बगल में बैठी होती है और वो उस लड़की से बहुत प्यार से बात कर रही होती है। और वो उसको बोलती है कि क्या आज रात मेरे साथ चलोगी क्या, वो इस तरह की बातें कर रही होती है। और जो हमारी ईशानी होती है वो तो उन सब की बातें सुन के शॉक रह जाती है। वो बोलती है, यार यहाँ पे तो मुझे लगता है ज़्यादातर लेस्बियन कपल हैं, दूसरे कपल तो मैंने देखे ही नहीं है। वो हमारी ईशानी मैडम होती है वो ऐसे ही मन में बोल रही होती है और ऐसे मन में बोल ही रही होती है कि वहाँ पे एक वेटर आ जाता है। वो बोलता है कि आपको क्या चाहिए, क्या खाना है आपने? फिर जो हमारी ईशानी है वो उस वेटर की तरफ वो देखती है और बोलती है, प्लीज़ भैया कुछ अच्छा खाने के लिए ले आओ। फिर वो जो लड़का तो बोलते, क्या क्या खाना है आपने बताया, मैं ले आऊँगा। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो खाना ऑर्डर करती है। फिर वो जो लड़का होता है वो वहाँ से चला जाता है। फिर जो ईशानी होती है वो बैठी होती है, फिर पॉकेट से फ़ोन निकालती है और बोलती है, हाय अपनी जान से बहुत ही कर लूँ यार, मिस यू, बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ मुझको, बट मेरी जान है जो है ना मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं करती है यार, क्या है। ऐसा करती हूँ, कॉल करती हूँ। ऐसे बल्कि जो हमारी ईशानी होती है वो कर लेती है हमारी प्रीता को कॉल। और जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो ऑफिस में काम कर रही होती है। वो जैसे ही काम कर ही रही होती है कि अचानक उसके फ़ोन पे कॉल आ जाती है। वो फिर काम कर रही थी, बोलती है, ओफ यार अभी किसकी कॉल आ गई, देखना पड़ेगा कौन है कॉल पे। ऐसा बोल के फिर जो हमारी प्रीता होती है वो पॉकेट से फ़ोन निकालती है और देखती है तो ईशानी की कॉल होती है। वो ईशानी की कॉल देख के उसके फेस पे थोड़ी सी स्माइल आती है, बोलती है, हाय मेरी जान की कॉल है यार, अटेंड तो करनी ही पड़ेगी। ऐसा बोल के जो हमारी प्रीता होती है वो जल्दी से कॉल अटेंड करती है। और दूसरी तो जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है, जान आई मिस यू सो मच यार, क्या है, कब आओगी यार, मुझे आपके साथ यहाँ पे घूमना है यार, मेरा मन नहीं लग रहा है आपके बिना। तो जो हमारी प्रीता थी वो जैसे ही अपनी जान के साथ सैड सा वो बनते हुए देखती है तो बोलती है, डोंट वरी बच्चा, मैं आऊँगी ना, मैं आपको बोला है ना, मैं बहुत जल्दी आऊँगी आपके पास, आई प्रॉमिस। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है, जान कब आओगे यार, मैं बहुत मिस कर रही हूँ आपको, प्लीज़ ना जल्दी आओ ना। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो प्रीता को इस तरह बोलती है, जो प्रीता होती है वो बोलती है, जान डोंट वरी बच्चा, मैं बहुत जल्दी आऊँगी,
पक्का प्रॉमिस, मैंने तो आपसे प्रॉमिस किया है ना बच्चा, मैं आऊँगी। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है जान पता है मैंने यहाँ पे क्या देखा। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो प्रीता को ऐसे बोलती है, जो प्रीता होती है बोलती है हाँ क्या देखा। फिर जो ईशानी होती है बोलती है जान आज ना मैंने पब्लिक प्लेस में 2 लड़कियों को किस करते देखा यार। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो स्माइल करती हुई बोलती है तो जान वो यूएस है ना, वहाँ पे तो हर चीज़ लीगल है, वहाँ पे सब लोगों के माइंड पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव नहीं है जान, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो। जो ईशानी होती बोलती है जान बट देखो हमारे इंडिया में तो इस तरह नहीं है ना। फिर जो प्रीता होती है बोलती है हाँ जान इंडिया में नहीं है बट वहाँ पे तो है ना, वहाँ पे तो कुछ लड़कियाँ मैरिड भी हैं, लोगों ने शादी की, बहुत कुछ है। आप जब वहाँ पे सही से सेटल हो जाओगे ना तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। फिर जो हमारी ईशानी बोलती है हाँ जान यहाँ पे मुझे लगता है ज़्यादातर लेस्बियन कपल ही हैं, मैंने तो दूसरे कपल देखे ही नहीं है यार। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो स्माइल करती हुई बोलती है क्या जान आप भी कितने बच्चे हो यार। दोनों ऐसे ही थोड़ी देर तक बातें करते रहते हैं। फिर जो हमारी प्रीता की मैडम होती है वो ऑफिस में से देख रही होती है, जैसे ही वो ऑफिस में से देखती है तो जो हमारी प्रीता होती है वो काफ़ी देर तक ऐसे ही कॉल पर बात कर रही होती है। और जो उसकी बॉस होती है उसको ऑफिस में बैठ के बहुत गुस्सा आ रहा होता है, गुस्सा क्या मानो उसको जेल सी फील हो रही होती है। वो बोलती है कि ये किससे इतनी देर तक बात कर रही हो और ये कॉल क्यों नहीं कर, इतना टाइम हो गया, ये किससे इतनी देर तक बात कर रही हो, वो भी ऑफिस में, काम छोड़ के, मुझे खुद इसको फ़ोन करना पड़ेगा किससे बात कर रही है ये। तो ऐसा बोल के जो बॉस होती है वो फ़ोन उठाती है और एकदम से कर लेती है हमारी प्रीता को कॉल दूसरे उस पर। फिर जो प्रीता होती है वो बात कर ही रही होती है कि उसके फ़ोन पे कॉल आ जाती है। वो फिर हमारी ईशानी बोलती जान रुक जाओ देखती हूँ किसकी कॉल है, क्या पता बॉस की कॉल ना हो। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती क्या जाने, तो कभी कौन डिस्टर्ब कर दे कभी कौन, तू जब भी मूड बनने की कोशिश करती हो तो बनाने की कोई ना कोई आगे टांग अड़ा ही देता है यार, प्लीज़ जल्दी से बात करो, मुझे आपसे बात करनी है। फिर जो हमारी प्रीता होती बोलती है हाँ बच्चा कर रही हो रुक जाओ ना, ऐसा बोल के फिर जो हमारी प्रीता होती है वो जल्दी से फ़ोन उठाती है। और जो बॉस होती है वो सेम बोलती है जल्दी से मेरे केबिन में हो, जो तुम्हें काम दिया था हो गया है क्या। फिर जैसे ही बॉस ये बोलती है तो जो प्रीता होती है वो करते हुए बोलती है जी 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 बॉस हो गया, बस थोड़ा सा रहता है मैं लेके आ रही हूँ। फिर जो बॉस होती है वो शाउट करते हुए बोलती है ठीक है जल्दी लेके आओ। फिर ऐसा बल्कि फिर जो बॉस होती है वो कॉल काट देती है और जो हमारी प्रीता होती है वो भी फ़ोन रख देती है। और वो हमारी ईशानी से बात करते हुए बोलते हैं ठीक है जान मैं आपसे बाद में बात करती हूँ यार, बॉस की कॉल थी, बॉस ऑफिस में बुला रही और उसने मुझे काम भी दिया था, आपसे बात करते करते वो काम तो मैं छोड़ ही दिया आपसे। हाय जान मिस यू सो मच यार, मैं भी आपको बहुत मिस करी। और हाँ प्लीज़ आप नाराज़ नहीं हो ना, मैं आपको बाद में कॉल करूँगी ठीक है ना फ्री होके। ऐसा बल्कि जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है ठीक है बट जल्दी करना ठीक है ना। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है हाँ बच्चा बहुत जल्दी करूँगी ठीक है मेरा को। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है ठीक है। ऐसा बल्कि फिर जो हमारी प्रीता और ईशानी होती है दोनों ही कॉल काट देती हैं। और जो हमारी ईशानी होती है उसका खाना भी आ जाता है, वो फिर खाना खाने लग जाती है। खाना वो जैसे ही खाना खाने वाली होती है तो फिर उसमें फेस स्मेल की स्मेल आने लग जाती है। वो फिर बोलती है छी यार यहाँ पे किस तरह का खाना देते हैं मम्मी मैं क्या करूँ यार, मुझे इस तरह खाना खाने की आदत ही नहीं है मैं क्या करूँ, मुझे ऐसा नहीं खाना है यार। ये ऐसे खाने को देख के रो ही रही होती कि अचानक उसके साथ वाली चेयर में आके कोई बैठ जाता है। हमारी तो जो ईशानी होती है उसको पता नहीं होता है, वो तो खाने में ही बिजी होती है और खाने को देख के वो इस तरह बोल रही होती है। वो एक लड़की होती है वो आके उसके पास बैठ जाती है और उसको देखने लग जाती है। और उसको देखते देखते कब उस लड़की की स्माइल निकल जाती है तो हमारी ईशानी उसकी स्माइल सुन के वो देखती है सामने वो एक लड़की होती है, वो उसको देख के हंस रही होती है। वो वही लड़की होती है जो हमारी ईशानी को बाहर मिली होती है। और जो हमारी ईशानी होती है वो खाने को थोड़ा सा साइड में करती है और उसकी तरफ देखती हुई बोलती है जी क्या है, आप क्यों हंस रही हो, बताओगी मुझे क्या।
वो जो लड़की होती है बोलती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही मुझे थोड़ी हंसी आ गई, अगर आपको बुरा लगा तो आई एम सो सॉरी। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोले इट्स ओके, तुम्हें क्या काम है और तुम यहाँ पे आके क्यों बैठ गई हो। फिर जो लड़की होती है बोलती है कि ये तो कैंटीन है ना, कोई कहाँ भी बैठ सकते, ये चेयर मुझे खाली नजर आई तो मैं इस पर बैठ गई, क्या आपको बुरा लगा तो ठीक है मैं चली जाती हूँ। फिर जो हमारी ईशानी है बोलती है ठीक है, जैसी मर्जी बैठना है तो बैठो, नहीं बैठना तो चले जाओ। फिर जो हमारी ईशानी है वो फिर खाने को देखती है और मुँह बनाते हुए मन में बोलती है यार मम्मी मैं क्या करूँ। फिर वो पेट पे हाथ लगाती हुए बोलती है भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है यार, क्या करूँ, खाना तो पड़ेगा ही। उस रूममेट की बात एकदम ठीक है यार, अभी मुझे इस तरह का एक खाना खाने की आदत डालनी ही पड़ेगी। क्या करूं यार, बस खा ही ले ईशानी, अभी तुझे कौन खाना बना के देगा और तुझे कहाँ से इस तरह का मम्मी का हाथ का खाना खाने के लिए मिलेगा। ऐसा बल्कि जो ईशानी होती है वो खुद से बात ही करती है और ऐसे ही प्लेट फिर अपनी तरफ खींचती है और खाना खाने लग जाती है। वो बहुत मतलब अजीब सा फेस बना के खाना खा रही होती है और उसके सामने जो लड़की बैठी होती है उसको देख के वो स्माइल कर रही होती है, बट जो ईशानी होती है वो तो अपना खाने खाने में ही बिजी होती है और वो जल्दी जल्दी से खाना खा लेती है। खाना खा के वो उठने ही वाली होती है, वो जो लड़की होती है वो दोबारा से उसका हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही वो लड़की हमारी ईशानी का हाथ पकड़ती तो ईशानी अपने हाथ की तरफ देखती, फिर उस लड़की की तरफ देखती, फिर अपने हाथ की तरफ, फिर उसकी लड़की की तरफ, फिर अपने हाथ को ज़ोर से झटक देती है, बोलती है कि तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा। वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि क्यों, क्या हो गया, ऐसे ही पकड़ लिया, क्या हो गया, कुछ हुआ तो नहीं ना। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो उसकी तरफ घूर के देखती, बोलती है आज पकड़ लिया, आज के बाद पकड़ा तो मैं अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। वो जो लड़की होती है वो खड़ी हो जाती है और थोड़ा सा हमारी ईशानी के पास आते हुए बोलती है कि अच्छा आपको बुरा लगा तो कान पकड़ के सॉरी, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, क्या करूं, आप मुझे अच्छी लगी, अगर आपको मैं पसंद हूँ तो क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं, जेब की बात नहीं कर रही हूँ, जस्ट ओनली फ्रेंड। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो 2 मिनट उसकी तरफ देखती है और फिर बोलती है नो, मुझे किसी को फ्रेंड नहीं बनाना। ऐसा बोल के जो हमारी ईशानी होती है वो वहाँ से चली जाती है और जो वो लड़की होती है वो तो बस हमारी ईशानी को जाते हुए देख रही होती है और वो मन में बोलती है तुम चाहे कुछ भी कर लो बट मैं तुम्हें अपने चंगुल में फंसा के ही रहूंगी, जिसको आज तक मैंने देखा है और उसको मैंने अपने जाल में बिछाया है, और तुम क्या चीज़ हो ये तो आगे तुम्हें पता चल ही जाएगा। ऐसा बोल के वो जो लड़की होती है वो फिर से वहीं पे बैठ जाती है और खाना ऑर्डर करके खाना खाने लग जाती है और जो हमारी ईशानी होती है वो जाती है अपने रूम की तरफ और वो मन में यही बोलती है कि लड़की समझती क्या है यार खुद को, ये यहाँ के लोग मुझे सच में यार, यहाँ पे तो लड़कियों को लड़कों से खतरा होता था, अब तो लड़कियों को लड़कियों से होता है यार, मुझे बच के रहना पड़ेगा, यहाँ की लड़कियाँ मुझे सही नहीं लग रही है यार। ईशानी 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 तुम मायने में बिठा ले, यहाँ की लड़कियाँ अच्छी नहीं है, बस तुम ऐसे ही कर, अब तुम उनसे बच के रहना। ऐसा बल्कि जो हमारी ईशानी होती है वो अपने रूम की तरफ जा रही होती है, वो जाती है अपने रूम में, देखती है तो उसके रूम में कोई भी नहीं होता, उसकी रूममेट भी नहीं होती, वो जाती है और जाके अपने बेड पर लेट जाती है और बस यही बोलती है कि यार मैं क्या करूँ, यहाँ पे मेरी कोई फ्रेंड कोई भी नहीं है यार, एक तो खाना भी ढंग का नहीं देती है, मम्मी को कॉल करती हूँ, मम्मी से बात करती हूँ मैं। ऐसा बोल के जो हमारी ईशानी होती है वो फ़ोन उठाती है और कर लेती है अपनी मम्मी को कॉल, और उसकी जो मम्मी होती है वो किचन में काम कर रही होती है, वो उनका जो फ़ोन होता है वो बाहर पड़ा होता है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो जैसे ही कॉल करती है तो उसकी जो मम्मी होती है उनका फ़ोन रिंग करने लग जाता है। जैसे ही उनका फ़ोन रिंग करने लग जाता है वो किचन में काम कर रही होती है, वो मन बोलती है जाके देखो मेरे फ़ोन पे कॉल आ रही है, मुझे लगता है मेरी बेटी की हो, कि जल्दी जाऊँ जाके उठाऊँ। ये सब बल्कि उसकी जो मम्मी होती है वो जैसे ही किचन से बाहर आ ही रही होती है कि अचानक उनका जो पाँव होता है वो फिसल जाता है और उनको
जैसे ही पाँव फिसलता है तो उनको बहुत ज़ोर की चोट लगती है उनके सर पे और उनके घुटने पे बहुत ज़ोर से वो जाके गिरती हैं, जिसकी वजह से उनकी चीख निकल जाती है। बोलती है आह आह। वो चीख की वजह से ऐसे ही चिल्लाती हैं। उनके जो हस्बैंड होते हैं वो तो रूम में होते हैं। वो जैसे ही अपनी वाइफ की चीख सुनते हैं तो वो भाग के आते हैं, देखते हैं उनकी जो वाइफ होती है वो ऐसे ही ज़मीन पे पड़ी होती है और चिल्ला रही बोलती है आह आह। ईशानी के पापा कहाँ हैं आप? जो ईशानी के पापा वो भाग के आते हैं और बोलते हैं हाँ क्या हो गया। फिर जैसे ही देखते हैं कि उनकी वाइफ जो होती है वो ज़मीन पे पड़ी होती है, वो जल्दी से अपनी वाइफ को उठाते हैं और बोलते हैं क्या हो गया, तुम कैसे गिर गई? फिर जो ईशानी की मम्मी होती है वो बोलती है मैं आ रही थी बाहर, पता नहीं कैसे पाँव फिसल गया और मैं गिर गई। फिर जो ईशानी के पापा होते हैं वो बोलते ठीक है उठो उठने की, बट जो ईशानी की मम्मी होती है उनको से तो उठा ही नहीं जा रहे होते। बोलते नहीं उठा जा रहा, मैं किस तरह से उठूँ? फिर जो उसके पापा होते बोलते रुक जाओ मैं खुद उठाता हूँ। फिर जो ईशानी के पापा होते वो अपनी वाइफ को गोदी में उठाते हैं, उठा के वो बेड पे जाके बिठाते हैं। उनका जो पाँव होते वो वाइफ बोलते मेरे पाँव पे बहुत दर्द हो रहे हैं और घुटने में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं। फिर उसके जो हस्बैंड होते बोलते रुक जाओ मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। फिर उसके जो पापा होते हैं ईशानी के वो जल्दी से डॉक्टर को कॉल करते हैं और जो ईशानी की मम्मी का फ़ोन होता है वो अभी तक रिंग हो रहा होता है। फिर वो बोलती है कि वो ईशानी की कॉल होगी, कॉल उठानी पड़ेगी। फिर जो ईशानी के पापा होते बोलते तुम्हें पहले से ही चोट लगी, देखो जाओ आराम से, कोई भागी नहीं जा रही, मैं खुद उठाता हूँ ना, बैठो तुम आराम से, पहले इतनी चोट लगा रही है, एक मिनट में डॉक्टर को कॉल करूँ फिर उठाता हूँ मैं ईशानी की कॉल। फिर जो ईशानी के पापा होते हैं वो जल्दी से डॉक्टर को कॉल करते हैं। जो डॉक्टर होते हैं बोलते ठीक है मैं 2 दिन तक आ रहा हूँ, ऐसा बोल के फिर जो ईशानी के पापा होते हैं वो कॉल काटते हैं और ईशानी की कॉल उठाते हैं। फिर जो ईशानी है उसको गुस्सा आ जाते हैं, वो बोलती है क्या है यार मम्मी आप कॉल क्यों नहीं उठा रही हो, कब से कॉल कर रही हूँ। फिर जो ईशानी के पापा होते हैं वो बोलते हैं बेटा वो तुम्हारी मम्मी किचन में थी ना तो इस वजह से नहीं कॉल उठा पाई। फिर जो ईशानी तो बोलते मम्मी पापा आपको मेरा बिल्कुल भी फिक्र नहीं है यार, देखो ना मैं कब से कॉल कर रही हूँ ना, आप कॉल उठा रही हो ना मम्मी कॉल उठा रही हैं। फिर उसके पापा बोलते हैं बेटा सॉरी बिजी था ना इस वजह से नहीं उठा पाया। फिर जो हमारी ईशानी की मम्मी होती हैं वो अपने हस्बैंड की तरफ इशारा करती है और बोलती है कि ईशानी को मत बनाना कि मुझे चोट लगी नहीं तो वो परेशान हो जाएगी। फिर जो ईशानी के पापा होते हैं वो उसको आंखों में इशारा करते हैं ठीक है नहीं बताऊंगा। फिर जो ईशानी होती है वो तो समझ जाती है उसके पापा को इशारा कर रहे हैं। फिर जो ईशानी है वो बोलती है पापा क्या इशारे कर रही हो, क्या हुआ है, और मम्मी कहाँ है, मम्मी किधर है, मम्मी को देखना है। फिर उसके जो पापा होते हैं वो बोलते हैं बेटा तुम्हारी मम्मी नहा रही है ना तो इस वजह से अभी गई है नहाने के लिए। फिर जो ईशानी होती है वो बोलती है क्या पापा मम्मी को भी जाना था वॉशरूम में नहाने के लिए, कब गई है मम्मी। फिर उसके जो पापा होते हैं बोलते बेटा तेरी मम्मी अभी ही गई है, थोड़ी देर हुई है, तो बैठ कर आ जाएंगी। फिर जो ईशानी होती है बोलती पापा मुझे पता है मम्मी बहुत टाइम लगाती हैं, और आप बताओ आप ठीक हो ना, और आप ऑफिस नहीं गए क्या। फिर उसके जो पापा होते हैं वो बोलते हाँ बेटा बस अभी जा रहा हूँ ऑफिस ही। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती ठीक है पापा आप ऑफिस चले जाओ, जब आप फ्री होंगे ना फिर मुझे कॉल कर लेना। उसके जो पापा होते हैं बोलते हाँ बेटा ठीक है। फिर जो ईशानी होती है ठीक है पापा आप जाए मैं रखती हूँ। फिर उसके जो पापा होते हैं बोलते ओके बेटा बट अपना ख्याल रखना, किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो मुझे बता देना। ईशानी होती है बोलती है हाँ पापा ठीक है, ऐसा बोल के जो ईशानी होती है वो कॉल काट देती है और उसके जो पापा होते हैं वो भी जल्दी से कॉल काटते हैं। तो देखते हैं तो डॉक्टर साहब भी आ जाते हैं। फिर जो डॉक्टर साहब होते हैं उनके फैमिली के डॉक्टर होते हैं वो आते हैं, बोलते हैं क्या हो गया, सब ठीक तो है ना। फिर जो हमारी ईशानी के पापा होते हैं बोलते हैं देखिए ना ये मेरी बेगम गिर गई और इसको पाँव पे बहुत चोट है और घुटने पे भी बहुत ज़्यादा लग गई। फिर जो डॉक्टर है बोलते हैं ठीक है मैं चेक करता हूँ। ऐसा बोल के जो डॉक्टर साहब होते हैं वो जल्दी से हमारी ईशानी की मम्मी का चेकअप करते हैं। जैसे ही वो चेकअप वगैरह करते हैं तो जो हमारी ईशानी की मम्मी होती है उनके पाँव पे चोट लग गई होती है, वो भी हड्डी पे, जिसकी वजह से उनको बहुत पेन हो रहा होता है, वो चिल्ला भी रही होती है। और जो डॉक्टर साहब होते हैं बोलते हैं डोंट वरी आराम हो जाएगा, ये आपकी यहाँ पे लग गई है ना तो इस वजह से आप कर क्या रहे थे, मुझे ये बताएं कि आपको इतनी ज़्यादा चोट लग गई है। फिर जो ईशानी के
पापा होते हैं वो गुस्से में बोलते हैं ये भाग रही थी, पता नहीं क्या हो गया था इसको, ये इस हालत में ये इस तरह भाग रही है इस एज में। इसको पता भी है कि जब जब इंसान की एज ज़्यादा होती जाती तो उसकी हड्डियाँ नाजुक होती जाती है, बट इसको कहाँ ख्याल है। फिर जो डॉक्टर होते हैं वो हमारी शानी के पापा की तरफ इशारा करते बोलते हैं कोई बात नहीं, डोंट वरी, ठीक हो जाएंगी। भाई मामूली सी चोट है, बट आपने ख्याल रखना है, आपने ज़्यादा चलना फिरना बिल्कुल भी नहीं है। 1-2 दिन तक तो आपने पक्का रेस्ट लेना है। अगर आप चलेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, और हाँ ये हड्डी पे लगे नहीं तो उस फीलिंग भी हो जाएगी। बस आपने ज़्यादा आराम करना है, काम बिल्कुल नहीं करना है। जैसे ही शानी की मम्मी ये सुनती बोलती है नो, मैं काम नहीं करूँगी तो घर का काम कैसे होगा, खाना कौन बनाएगा। फिर जो ईशानी के पापा होते बोलते हम डोंट वरी, हम घर पे एक मेड रख लेंगे। वे जो डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि मेड रखने की क्या जरूरत है, आप लोगों की तो बेटी भी तो है ना, उसको वो कहाँ है, उसको बोल दीजिएगा कि वो घर का काम कर ले। फिर जो हमारी ईशानी के पापा होते हैं वो डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोलते हैं डॉक्टर वो मेरी बेटी बाहर चली गई ना पढ़ने के लिए। फिर जो डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं अच्छा तुम्हारी बेटी ने टॉप किया है ना। फिर जो हमारी ईशानी के पापा होते हैं वो डॉक्टर की तरफ देखते हुए स्माइल करते बोलते हैं जी डॉक्टर साहब मेरी बेटी ने टॉप किया है। फिर जो डॉक्टर होते हैं बोलते हैं वाओ, मैंने तो सुना है वो जो तुम्हारी बच्चे को जिस कॉलेज में भेजा वो कॉलेज भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है मैं अभी चलता हूँ, और अगर ज़्यादा पेन हो तो आप मुझे बुला लीजिएगा। और हाँ इसको दोबारा से मैं बोल रहा हूँ अगेन कि ज़्यादा चलना फिरना नहीं है और आराम करना है। इससे पहले कि जो डॉक्टर साहब होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं, और जो हमारे ईशानी के पापा होते हैं वो अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि सुन लिया ना डॉक्टर की बात, अभी यहीं पर बैठो और आराम करो। और हाँ चलना फिरना बिल्कुल भी नहीं है, मैं एक मेड का इंतज़ाम कर लूँगा, वही तुम्हें सब कुछ ला के दे देगी, समझ रही हो ना। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है उनकी तरफ देखती बोलती कि नहीं ना, मैं खुद घर का, आपको पता है ना मैं किसी के हाथ का काम मुझे पसंद नहीं है, तो मैं नहीं, छोड़ो मैं कर लूँगी, मैं ठीक हूँ। जो ईशानी के पापा होते हैं वो अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनका हाथ थामते हुए बोलते हैं कि देखो मेरी बेटी भी मुझसे बहुत दूर चली गई और अब तुम हो मेरे पास। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम कुछ भी हो, मैं चाहता हूँ कि तुम भी, जब तक मेरी बेटी नहीं है तो तुम्हें ही देख के जी रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि तुम भी ठीक रहो, हमेशा खुश रहो। और हाँ मैं नर्स वो मेड का इंतज़ाम कर लूँगा, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है ना। फिर जो ईशानी के पापा होते बोले ठीक है अभी मैं चलता हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है, आज मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग भी थी। फिर जो ईशानी की मम्मी होती बोली ठीक है आप जाओ बट आराम से जाना, ओके ना। फिर जो ईशानी के पापा होते वो अपनी वाइफ के सर फोरहेड पे बहुत जोर से किसी करते बोलते ठीक है अपना ख्याल रखना, ओके ना। फिर जो ईशानी की मम्मी होती हैं वो बोलती है ठीक है आप भी अपना ख्याल रखना, ऐसा। बल्कि जो ईशानी के पापा होते हैं वो फिर वहाँ से चले जाते हैं, और जो हमारी ईशानी की मम्मी होती है वो उनको जाते हुए देख रही होती है। वो बोलती है हे भगवान प्लीज़ मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड की हमेशा रक्षा करना, और उनकी लाइफ में कभी कोई परेशानी मुसीबत ना आए भगवान जी प्लीज़, ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी की मम्मी होती हैं वो बोलती है हाय भगवान अब मैं क्या करूं, चल भी नहीं सकती, चल रही हूँ तो बहुत पेन हो रहा है यार, क्या करूं, अब क्या करूं, बैठना ही पड़ेगा, और काम तो सारा हो ही गया एटलीस्ट, और शुक्र है ब्रेकफास्ट वगैरह दे दिया था। चलो देखते हैं क्या करूं, रूम में जाती हूँ आराम से और वहीं पे जाके थोड़ा सो जाती हूँ। और जो हमारी ईशानी की मम्मी होती है वो उठती हैं बेडरूम में, बहुत मुश्किल से चल के जाती हैं, और जो हमारी ईशानी होती है वो बस अपनी बेड पर लेटी होती है और बोलती है अभी इससे मुझे स्टडी भी स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्या करूँ यार, आज फर्स्ट टाइम डे था और इतनी खास स्टडी नहीं हुई है, लेक्चर वगैरह दिए हैं और 2 टेस्ट है, ऐसा करती हूँ याद कर लेती हूँ, ऐसा ना हो कि कल मैम छोड़े ना मुझे याद कर लेती हूँ, इससे अच्छा है कि ईशानी तो याद ही कर ले, ऐसा बोल के जो हमारी ईशानी होती है वो फिर अपनी बुक्स लेती है, बुक्स लेके वो स्टडी करने लग जाती है। फिर ऐसे ही वो स्टडी कर रही होती है, और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीतम मैडम होती है वो ऑफिस में बैठी होती है, काम कंप्लीट कर रही होती है, और ऐसे ही अपने ऑफिस का काम करते करते उसको भी रात के 7 बज जाते हैं। और जो हमारी ईशानी होती है उसके पास तो तकरीबन यही कुछ शाम हुई होती है, बट हमारी ईशानी के पास
प्रीता के पास राहत हुई होती है। वो ऐसे ही ऑफिस में बैठ के काम कर रही होती है। काम करते करते पता ही नहीं चलता कब छुट्टी हो जाती है। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो फिर बॉस के केबिन में जाती है। बॉस को बोलती है, बॉस ये फाइल्स कंप्लीट हो गई हैं और आप ले लें ये फाइल्स, तो अभी मैं जाऊँ। फिर जो बॉस होती है वो बोलती है, तुम्हें पता है ना कि तुम मेरे साथ जाती हो डेली, तुम रुक जाओ 2 मिनट, साथ चलेंगे। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है, ओके बॉस। ऐसा बोल के जो बॉस होती है वो फिर अपने केबिन में काम वगैरह ख़त्म कर दी और बोलती है, चलो ठीक है, काम सब हो गया है और चलते हैं। ऐसा बोल के जो हमारे बॉस और प्रीता होती है वो ऑफिस से बाहर निकलते जाते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं। रोज़ की तरह जो हमारी प्रीता होती है वो खिड़की के बाहर देख रही होती है, बस वो अपनी जान के बारे में ही सोच रही होती है। और जो बॉस होती है वो बस प्रीता की तरफ देख रही होती है बहुत ज़्यादा प्यार से और मन में बोलती है, मुझे लगता है मुझे ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, मुझे इसको प्रपोज़ कर देना चाहिए। क्या करूं, इसकी फैमिली से बात करूं कि नहीं बात करूं? ऐसा करती हूँ, पहले इसकी फैमिली को मनाने की कोशिश करती हूँ, बाद में इसको प्रपोज़ कर लूँगी। ऐसा ही जो बॉस होती है वो मन में बोल रही होती है और थोड़ी देर में आ जाता है हमारी प्रीता का घर। फिर जो प्रीता होती है वो गाड़ी से उतरती है और बॉस को बाय करती है और चली जाती है अंदर। और जब अंदर जाती है रोज़ की तरह उसकी मम्मी उसके वेट में बैठी होती है और बोलती है, बेटा तुम आ गई, चल आ जा, मैं खाना लगाती हूँ, खा ले। फिर जो प्रीता होती है बोलती है, ठीक है मम्मी, मैं फ्रेशन अप होके आती हूँ। ऐसा बोल के जो प्रीता होती है वो जाती है रूम में जाती है, वॉशरूम में जाती है, फ्रेशन अप होती है, ड्रेस वगैरह चेंज करती है और आ जाती है नीचे आती है तो उसकी मम्मी ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया होता है। वो जाती है, वो जाके अपनी मम्मी के पास बैठ जाती है और उसकी जो मम्मी होती है वो उसको बहुत की तरह देखती हूँ, बोलती है, बेटा मुझे लगता है तू काफ़ी ज़्यादा परेशान है, कोई बात है क्या, तुझे कुछ परेशानी है तो तू मुझे बता सकती है। तो जो प्रीता होती है वो अपनी मम्मी की तरफ देखती हुई बोलती है, नो मम्मी, कोई परेशानी नहीं, बस ऑफिस से आती हूँ ना, थक जाती हूँ इस वजह से, और तो कोई बात नहीं है मम्मी, डोंट वरी। जो प्रीता की मम्मी होती है वो प्रीता की तरफ देखती है और बोलती है, बेटा पक्की बात है ना, कोई बात नहीं। फिर जो प्रीता होती है बोलती है, जी मम्मी कोई बात नहीं है, ठीक है आप भी खाना खाओ ना, आपने भी खाना नहीं खाया ना। फिर उसकी जो मम्मी होती है बोलती है, नो बेटा, तू जब तक तुझे पता है ना तू नहीं खाएगी तो मैं कैसे खा सकती हूँ। फिर जो प्रीता होती है बोलती है, मम्मी जल्दी करो ना, भूख लगी, आप भी खाओ और मुझे भी दो। फिर उसकी जो मम्मी होती है वो स्माइल करती बोली, ठीक है बेटा। ऐसा बल्कि जो हमारी शानी की मम्मी होती है, सॉरी प्रीता की मम्मी होती है, वो खाना देती है और परोसती हुई बोलती है, ठीक है बेटा जल्दी से खा ले, आज मैंने तेरा फेवरेट खाना बनाया है। जैसे ही प्रीता ये बात सुनती बोलती, वाह मम्मी सच में? उसकी मम्मी बोलती, हाँ बेटा सच में, खा ले, और मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी, मैं भी खाती हूँ। फिर ऐसे ही दोनों माँ बेटी बैठ जाती है, खाना खाने लग जाती है और थोड़ी देर में खाना खा लेती है। वो जो प्रीता होती है वो अपनी मम्मी की तरफ देखती है और बोलती है, वाह मम्मी बहुत टेस्टी खाना है यार, बहुत मज़ा आ गया मम्मी, आज तो नींद भी बहुत अच्छी आई। मम्मी मैं जाऊँ रूम पे, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो जाना। उसकी जो मम्मी होती है बोलती है, हाँ बेटा ठीक है तू चली जा रूम पे, मैं भी सो जाऊंगी। ऐसा बोल के जो प्रीता होती है वो चली जाती है अपने रूम में जाती है और बेड पर लेट जाती है और फिर बोलती है, चल यार देखो ना मेरी जान को कॉल करूँ, तो जब तक मैं नहीं करूँगी उस लड़की को मेरी याद नहीं आती है, ठीक है मैं ही कर लेती हूँ। ऐसा बोल के जो हमारी शानी होती है वो तो सो रही होती है और जो प्रीता होती है वो फ़ोन उठाती है और कर लेती है ईशानी को कॉल, और जो ईशानी होती है वो सो रही होती है। जैसे ही उसके फ़ोन पे कॉल आती है तो वो फ़ोन की कॉल की वजह से उठती है और फ़ोन बिना देखे कान के साथ लगाती है, बोलती है, हेलो कौन? फिर जो हमारी प्रीता होती है वो स्माइल करती है, बोलती है, क्या कौन? मैं हूँ आपकी जान, अब अभी तक सॉरी, उठ जाओ, इतना कौन सोता है। जैसे ही हमारी शानी ये बात सुनती है तो वो एकदम से अपनी दोनों आंखें खोलती है और बैठ जाती, बोलती, शान आप कब आए हो यार, मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ यार, आप इतना ज़्यादा लेट आ गए, देखो ना आपकी वेटिंग में मैं सोई, मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला, और अभी छुट्टी हुई है ना आपको। फिर जो हमारी शानी होती है वो प्रीता को ऐसे बोलती है, जो प्रीता होती है बोलती है, बच्चा अभी आई हूँ बस
तो इस वजह से आपसे बात करी हूँ। और आप बताओ खाना खाए कि नहीं खाए। फिर जो प्रीता होती है वो बोलती है हमारी ईशानी को, जो ईशानी होती है वो मुँह बनाते हुए बोलती है क्या जान यहाँ का खाना इतना बकवास है। मैं आपको क्या बताऊँ यार, पता नहीं जहाँ जाती हूँ इस तरह का खाना मिलते हैं। मुझे मम्मी के हाथ का खाना बहुत मिस कर रही हूँ यार, क्या करूँ। फिर जो प्रीता होती है उसकी तरह बोलती है कि जान डोंट वरी बच्चा, अभी क्या करें, आपको इस खाने की आदत डालनी पड़ेगी। सो फ्रेंड देखते हैं कि क्या होता है। छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। पर चल मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच जो लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। अगेन थैंक यू सो मच। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले पार्ट में।